अपने मंत्री आईएएस और स्कूल के प्रिंसिपल के बच्चे जाएंगे प्राइवेट स्कूल और गरीबों के बच्चे जाएंगे सरकारी स्कूल। हमारे इलाके में एक रामचंद्र हलवाई थे, पूरे इलाके में पर्चा बंटवा के पोस्टर लगा के बात कहे हुए थे कि इस इलाके का बेस्ट गुलाब जामुन देते हैं। उनके बच्चे का आया जन्मदिन में हम उनको जाते हुए देखे बीकानेर पे। तो हम पूछे कि भाई साहब जो प्रचार किए हुए अपने इलाके में कि आपका रसगुल्ला गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, तो आप खुद बीकानेर से कहाँ खा रहे हैं, यानी कि कुछ दिक्कत है। तो कह रहे अरे उसका वाला ज्यादा अच्छा और साफ सुथरा होता है। तो ये वही बात है, शिक्षा मंत्री कह रहा है कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, अपना बच्चा पढ़ा नहीं रहा। आज जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की है, अकाउंटेबिलिटी सेट करने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की है कि वो अपने शिक्षा मंत्री को कहें कि वो इस्तीफा दें। स्कूलों में गुरु नहीं आ रहा, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। ये पेपर नीट का हुआ लीक, टीईटी का हो गया महाराष्ट्र में लीक, राजस्थान में फिर हो गया लीक। अरे कितनी गलतियां करोगे। नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, फलाना किया, तुमने क्या किया? किस तरह की शिक्षा व्यवस्था चाहिए? महज क्या हम सरकार बदल दें, शिक्षा मंत्री बदल दें तो उससे बदलाव हो जाएगा? जब हम बात करते हैं कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सबको बराबर शिक्षा मिले, तो हमारा ये मानना है कि भाई देश सबका है, सब भारत माता की जय बोलते हैं, यानी माँ का तो बच्चा बराबर होना चाहिए ना। अब माँ का एक बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है गरीबों का, अमीर बच्चा जा रहा है उसका प्राइवेट स्कूल में, ये तो सौतेला व्यवहार होगा। अभी तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है ना, देश बढ़ रहा है कि मतलब गवर्नमेंट वहीं पे हमको रोक लगानी है। जब हम बराबरी की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात करनी चाहिए जिसमें राष्ट्रपति का बच्चा हो या मजदूर का बच्चा हो, स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चा हो या उस स्कूल में काम करने वाले चपरासी और स्वीपर का बच्चा हो, एक स्कूल में पढ़े। नहीं तो इस दिल्ली शहर ने केजरीवाल जी का भी रूल देखा, तमाम विदेशों में प्रचार करके आए कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन उसी टाइम पे उनके मंत्री के बच्चे जा रहे थे डीपीएस में। ये तो अपने मंत्री आईएएस और स्कूल के प्रिंसिपल के बच्चे जाएंगे प्राइवेट स्कूल और गरीबों के बच्चे जाएंगे सरकारी स्कूल, और हम विदेश में जाके बोलेंगे कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, तो अपना बच्चा पढ़ाओ। सही बात। ये तो वो हलवाई वाली बात। हमारे इलाके में एक रामचंद्र हलवाई थे, पूरे इलाके में पर्चा बंटवा के पोस्टर लगा के बात कहे हुए थे कि इस इलाके का बेस्ट, मतलब हम इस इलाके में सबसे बेस्ट गुलाब जामुन देते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? खाया आपने? हाँ, खाया था। अच्छा, तो कैसी थी? बता रहा हूँ। तो उसके बाद उनके बच्चे का आया जन्मदिन। अच्छा, जन्मदिन में हम उनको जाते हुए देखे बीकानेर पे। अच्छा। तो हम पूछे कि भाई साहब ये जो प्रचार किए हुए अपने इलाके में कि आपका रसगुल्ला गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, तो आप खुद बीकानेर से कहाँ खा रहे हैं, यानी कि कुछ दिक्कत है। तो कह रहे अरे उसका वाला ज्यादा अच्छा और साफ सुथरा होता है। तो ये वही बात है, शिक्षा मंत्री कह रहा है कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, अपना बच्चा पढ़ा नहीं रहा। सही बात। अपना बच्चा अमेरिका में, अपना बच्चा यूके में, तो क्या बदल पाएगा? है ना, तो क्या बोलना ही छोड़ दें? सही बात। अगर बोलना ही छोड़ देंगे तो फिर तो वो तो चाहते ही है कि हम बोलने नहीं। जब वो बोलने वाली आवाज को ही वो कुचल देते हैं, तो अगर नहीं बोलेंगे तो उनको तो बढ़िया है, उनके लिए राम राज्य, हमारे लिए रावण राज्य। तो क्या सिर्फ बात ये एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे तक ही रुक जाएगी या फिर इससे आगे भी बढ़ेगी? एक करके आपने अगर हाँ, पहले आप बताइए। देखो, पहले है कि रुकना तो नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन क्या होता है कई बार कि जब अपन देखते हैं ना कि सिस्टम सारा बिगड़ा हुआ है, तो जो आगे की करने की सोच रहे हैं ना, उसको हम पहले ही क्यों बोल दें कि हम क्या करने वाले हैं? सही बात है ना। जब यहाँ से शुरुआत होगी, ये मैं कहता हूँ कि वो ये सोचते हैं पुलिस वाले वगैरह भी, भाई आगे देखते हैं कि यार ये तो क्या है, 200-400 लोग हैं, वैसे भी 200-400 जिस दिन अगर 2-4 लाख में और 2-4 करोड़ में परिवर्तन हो जाएगा ना, तो ये प्रोटेस्ट क्या मतलब खुद छोड़ के भागेंगे ये सिस्टम को कि हम रिजाइन तो क्या, हम तो जा रहे हैं। अच्छा, आप सभी के सामने मैं आपके सामने भी और सभी के सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ कि पहले सरकार बदलनी है या फिर मीडिया एजेंसीज बदलनी है जो मीडिया खबरें दिखाती है। मीडिया एजेंसी या सरकार? सरकार बदलो, मीडिया तो अपना उसके तलवे छाड़ने लग जाएगी। अच्छा, अदरवाइज सरकार बदलेगी तभी मीडिया बदलेगी, अदरवाइज मीडिया को नहीं बदल सकते हैं। ऐसा है कि देखो, मैं उन लोगों की तो बात नहीं कह सकता कि अंधभक्त अपन जिनको बोलते हैं ना, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आम आदमी कोई भी बैठ जाए, अगर अपन यहाँ पर टीवी चल रहा है और नेशनल टीवी चल रहा है, अपन उसके अंदर कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि अपन वो आज तक हो, एनडीटीवी हो या अदर्स जो भी चैनल हो, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक चीज आएंगे,
जो है ना वो राजा मानते हैं अपने आप को, उनके गुणगान के अलावा कुछ नहीं आएगा। अच्छा। अब आप ये देख लीजिए कि ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट 11 दिन से चल रहा है, जितने भी लोग हैं कितनी बार टीवी पे दिखाया गया है इस प्रोटेस्ट, कितनी बार दिखाया गया है इनको, ये बेवकूफ लोग। अगर सोशल मीडिया ना होते तो आवाज लोगों तक नहीं पहुंचती। लेकिन हाँ वो, लेकिन जो आप लोग जो कर रहे हैं ना ये, इससे क्या है कि मैं भी आज राजस्थान जयपुर से आया हूँ। अच्छा, जयपुर से आए हो। सिर्फ लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए आया हूँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कोई काम से आया था, लेकिन मेरे को उसी दिन वापस जाना था। मैंने कहा यार एक दिन रुक के देखते हैं कि वास्तव में होता क्या है। यहाँ न कोई हिंदू मुस्लिम है, न कोई मंदिर मस्जिद है, न कोई भारत पाकिस्तान है। भारत पाकिस्तान से लड़ेंगे तो यार पाकिस्तान तो एक अलग मैटर हो गया, पर यहाँ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गड़े हुए मुर्दे एक सेकंड 50 साल पहले क्या किया। अभी आपके दादाजी हैं और इनके दादाजी हैं, सपोज कीजिए उन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई थी जी, तो क्या जरूरी है कि हम उसको जिंदगी में चलाएं? तीसरी पीढ़ी के अंदर भी हम लड़े। आप तो दोस्त बन सकते हो, आप तो भाई बन सकते हो ना। तो ये वो नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, फलाना किया, तुमने क्या किया ये बता दो हमको यार, आपने क्या किया? जवाबदेही सरकार से होती है, हमेशा विपक्ष से नहीं होती। और आज जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की है, अकाउंटेबिलिटी सेट करने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की है कि वो अपने शिक्षा मंत्री को कहें कि वो इस्तीफा दें। और जो ये 22 हत्याएं बोलूँगा मैं, इसे सुसाइड नहीं बोलूँगा, हत्याएं हुई हैं जो शिक्षा के इस सिस्टम के दबाव में जो हत्याएं हुई हैं, उनको कंपनसेशन देना चाहिए सरकार को, कम से कम आर्थिक सहायता भी मिले। और जो उनके घर में परिवारों में जो बच्चे हैं जो नीट का अगर एग्जाम लीक हुआ है उसकी वजह से सुसाइड किया है, तो उनके एक बच्चे को नीट के किसी मेडिकल के किसी बढ़िया कॉलेज में एक सीट प्रोवाइड कराए सरकार। जैसे ये बहुत ज़रूरी है, एक अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए सरकार करे। तो और सरकार से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। अगर सरकार अच्छे से चलेगी तो हमें क्या दिक्कत है भाई, सारी सुविधाएं मिलेंगी तो हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हमको पार्टी से मतलब नहीं है। कोई भी सत्ता में सरकार किसी की भी हो, सरकार सवाल हमेशा सत्ता से होगा। जो पहले पार्टी थी नहीं होगा, जो पहले पार्टी थी, अगर उसमें कुछ कमियां थी तभी तो इनको मौका दिया ना। वो तो 40 साल 50 साल के अंदर खराब हुए, ये तो 12 साल के अंदर क्या खराब हो गई, तो भ्रष्ट हो गई है। ये तो 12 साल में रंग दिखा दिया। अभी पेपर लीक हुआ, ठीक, ये पेपर नीट का हुआ लीक, टीईटी का हो गया महाराष्ट्र में लीक, राजस्थान में फिर हो गया लीक। अरे कितनी गलतियां करोगे? एक गलती से तो हर कोई 2 गलती 3 गलती 4 गलती से सुधर जाता है। 93, 94, 95 पेपर लीक हो गए आज की डेट में, और लगभग करोड़ों बच्चा इससे अफेक्टेड है। अपन आज बात कर रहे हैं इन बच्चों की जो फोटोएं लग रही है, जो वहाँ पर जो सुसाइड कर लिया, उन लोगों की और उन लोगों की आप कंडीशन देखो कि क्या हो रही है। उनके पेरेंट्स को पूछो कि उन्होंने कितने उनको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, और आज वो इस नीट के चक्कर में वो उन्होंने सब ने सुसाइड कर लिया। और ये बच्चे जितने भूखे पड़े हैं, तो सरकार को दिख नहीं रहा क्या? ये सोनम वांगचुक जैसे इंसान विद्वान क्या 25 से 30 यहाँ से 2-3 किलोमीटर संसद है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जनपद आगे देख लो, उन परिवारों से कम सरकार मिले तो मतलब ये केवल है नारे लगाने के लिए, ये जो स्टूडेंट के लिए नारे लगाने के लिए हैं, वोट देने के लिए, उसके बाद। और आजकल तो वोट देने की जरूरत ही नहीं है, नहीं दोगे तो भी मिल जाएंगे हमको, और हम हार जाएंगे तो उनको वैसे खरीद लेंगे यार। मतलब वोट की तो राजनीति है ही नहीं। ये जो विश्व गुरु है, ये जो हम विश्व गुरु बनने जा रहे थे, स्कूलों में गुरु नहीं आ रहा, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। स्कूलों में गुरु नहीं है। 1,01,000 स्कूलों में अभी नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है गुरु नहीं है। 1,09,000 स्कूलों में तो शौचालय नहीं है, बाथरूम नहीं है, बेसिक कंडीशन नहीं है। कहाँ से वो बच्ची बाथरूम करेगी बताओ? 90,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए। 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए जी, उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पूरे इंडिया में 90,000 से 1 लाख के करीब स्कूल बंद किए गए हैं। अच्छा, आप ये बताएं, गवर्नमेंट स्कूल बंद करने के बाद में आप ये कह रहे हैं शिक्षा हमारी बहुत अच्छी है, अच्छा, प्राइवेटेशन के तरफ आप लेके जा रहे हैं। मतलब सारी चीज तो आप लेके जा रहे थे प्राइवेट में, शिक्षा को भी ले जा रहे हैं। ये नहीं होने देंगे भैया, इसीलिए बैठे हुए हैं। पहले हम लोग विश्वगुरु बने थे। नालंदा विश्वविद्यालय इन विश्वविद्यालयों की वजह से, पढ़ाई की वजह से, एजुकेशन के दम पे बने थे। बिना एजुकेशन के कोई भी देश विश्वगुरु नहीं बन सकता, ठीक है। इन लोगों का जो आप बोलते हैं ना, अभी तक जो लोगों को नहीं पता लग रहा था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये था कि ये मनमोहन सिंह जो करके गए थे ना, ठीक है, उन्होंने जो किया ना 10 साल, उनका
उस टाइम पे नहीं दिखा। होता क्या ना कि अपन जो काम करते हैं ना उसका फल अपन को मिलता है थोड़ा टाइम बाद। तो जो अभी तक का जो टाइम रहा ना उस टाइम अपन को मनमोहन सिंह के कार्य दिख गए ना। अब जो टाइम आने वाला है इसमें आपको मोदी जी के काम दिखेंगे, चाहे सत्ता में कोई भी बैठा हो। अब तो सत्ता में चाहे ये चेंज भागेंगे तो सीधी बात है, पर जो ये कांड करके गए ना, जो ये कांड करके गए ना, मेरा ये है कि अगर मान लो जो सत्ता भी चेंज बदल जाती है, इस देश के युवा, इस देश के लोग इस सत्ता को बदल देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या इसका प्रभाव आने वाले टाइम तक दिखेगा या फिर यही खत्म हो जाएगा? बिकॉज दादा मैं क्या बोल रहा हूँ, 215 लाख करोड़ रुपए कर्जा कर दिया भाई साहब ने। तो ये कर्जा उतारने के लिए भी तो पहले काम करना पड़ेगा। 255 लाख करोड़ लो, कितना? 255 लाख करोड़ है। ऐसे मेरे को जहाँ तक पता था 215 लाख करोड़ था, भाई बोला 255 है, तो ज्यादा फर्क है नहीं। पहले इसको चुकाना भी तो पड़ेगा ना। होता क्या है ना कि आपके बाप दादाओं ने 10 रुपए से 100 रुपए बनाया, ठीक है। अब वो 100 रुपए तुम लेके तुम 100 रुपए का 1000 रुपए तुमने कर्जा ले लिया 2000 रुपए का, ठीक है। वो 100 रुपए करके तुमने 2100 दिखा तो दिया लोगों को कुछ टाइम के लिए, पर एक टाइम के बाद में वो जो अपने 2000 लिया है उसका 3000 वापस तो देना पड़ेगा। तो आपका जो 100 रुपए वो बंदे हमको 100 देके गए थे, पर कम से कम कर्जा तो नहीं दिया था। जो कर्जा दिया था वो हम चुका सकते थे बैठ के। अभी प्रति व्यक्ति जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, छोटी सी बच्ची है ना, उस पे भी 2.5 लाख का कर्जा है। प्रति व्यक्ति पे 2.5 लाख का खर्चा है, ठीक है। पर कैपिटल इनकम की बात करें तो वहाँ आप बात करते हो कि भैया हम पाकिस्तान से आ गए, आज पाकिस्तान का रुपया भी आपके रुपए को पीछे छोड़ चुका है, ठीक है। आप के जो आप बोल रहे हो क्या नाम से कि भाई प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को बिल्कुल फ्री कर दो। मतलब इंग्लैंड इतना ज्यादा टैक्स पे करता है अपने नागरिकों से, मतलब लेता है इतना ज्यादा, बट इंडिया जैसा गए बिता और ओछा काम तो उन्होंने आज तक ही नहीं करा। एजुकेशन के अंदर आपने किताबों के ऊपर टैक्स लगा दिया, आप अगर फॉर्म भरवा रहे हो तो उसके अंदर टैक्स लगा दिया, पेन पेंसिल ले रहे हो तो उसके अंदर टैक्स भरवा दिया। दूसरा ऊपर से आपने पैसा ले लेके आज आप क्या किसी भी पोर्टल को खोल के अगर मैं फॉर्म भरने बैठ रहा हूँ ना, तो 100% श्योर हूँ कि 3 दिन तो मुझे उस पोर्टल पे बार बार जाना पड़ेगा। एक बार को तो मैं हार के बोलूंगा कि छोड़ रहे यार, नहीं भर रहे फॉर्म, ठीक है। ये बोल रहे पेपर लीक की बात कर रहे हैं। पेपर लीक में एक चीज बता दूं, किसी को लगता हो ना कि एक भी पेपर ऐसा हो जो लीक नहीं होता हो, तो गलतफहमी में हो महाराज आप। पता नहीं लगता वो बात अलग है, पेपर सारे लीक होते हैं, सीटें बिल्कुल फिक्स होती है। जैसे 80% 70% सीटें इनकी फिक्स होती है कि भैया ये IAS के बेटे को मिलने वाली है, ये IPS के बेटे को मिलने वाली है, ये उस मंत्री के बेटे को मिलने वाली है। अभी आपको रिसेंटली किसी को पता हो तो MP की जो एक MP था अपना BJP का, उसकी बेटी ने CBSE टॉप कर ली भाई, टॉप करी उसने, टॉप करी है, ठीक है। दूसरी चीज हाँ बताओ क्या कह रहे हो। जो भी दिल्ली के हमारे एक MLA आई थिंक MP हैं, उनकी बेटी ने अभी नीट टॉप किया है यहाँ से, दिल्ली से टॉप कर दिया। नीट नहीं करा, CBSE टॉप करा है। CBSE टॉप करा है भाई साहब। मतलब आप सोचो किसी पॉलिटिशियन का बच्चा, हमने तो कभी देखा नहीं पढ़ते हुए, उसका तो अपने पापा के उस पर टोरे पे चलता है, पर वो बंदी ठीक है कुछ भी करा टॉप करना। चलो मैं एक चीज मानता हूँ, किसी भी नेता का या किसी बड़े अधिकारी का बच्चा अगर इतना बड़े लेवल पे अगर नाम बनाता है ना, तो मेरा एक सवाल है कि 10 बच्चे उसी फील्ड के उठा लो जो फेल हुए वो वाले, ठीक है। उन 10 बच्चों के सामने लाइव चैनल चलाओ और लाइव उन बच्चों से 10 क्वेश्चन पूछो, 10 में से अगर 2 क्वेश्चन के आंसर भी दे दे तो मैं मान जाऊं उन्होंने पास किया है वो, ठीक है। क्योंकि ओम बिरला की बेटी, सबको पता है ओम बिरला की बेटी आज हमारे वो भाई साहब पहले कर रही थी फैशन, बढ़िया कपड़े पहन के बढ़िया फोटो क्लिक करवा रही थी। एट द एंड वो जैसे ही उसका मूड चेंज हुआ, बोले नहीं पापा कमाई नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करूं, तो पापा ने बोलता बेटा क्या कर रही है तू, अपन बैठे हैं ना हम, क्या दिक्कत है, IAS बन जा भाई। IAS बना दिया उसको भाई। इतना मतलब खोपड़ी हिल जाती है सोच के। मैं सोचता हूँ यार ऐसा कोई बक्सा वोट हमें मिले कि यार मतलब हो नहीं रहा काम, कुछ नहीं हो रहा, भी नहीं हो रही, ये नहीं हो रही।